आगे बुलाएंगे ब्रदर रामचंद्र को। इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी मैं। इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सारे पड़ाव आए, लेकिन प्रभु का, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, प्रभु अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता है। ब्रदर के जीवन में काम को लेकर, घर को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर बहुत तकलीफ थी, लेकिन आज प्रभु ने इन्हें एक अच्छा काम दिया है, एक स्टेटस दिया है। प्रभु ने इनके बच्चों को आशीष किया, इनके परिवार को आशीष किया। ये केवल और केवल प्रभु ही कर सकता है। आमीन। तो आज इनको एक मौका मिला है आगे एक प्रचार करने का, तो हम ब्रदर के लिए एक जोरदार तालियां करेंगे और प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड चर्च। जैसा कि आप अभी सब जानते हैं, जो नताशा सिस्टर ने जो वचन दिया है, उसी वचन का एक प्रत्युत्तर ये दूसरा वाणी है। परमेश्वर ने क्रूस पे जो 7 वाणी कही थी, उनमें से मैं एक दूसरी वाणी आपको कहना चाह रहा हूँ। इस वाणी के बारे में हम पढ़ेंगे लूका का 23 का 43 वचन। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु ने ये बात किससे कही, ये जानने के लिए हम कहेंगे, अपन पढ़ेंगे पहला उससे शुरू से पढ़ेंगे 23 का अध्याय, लूका का 23 अध्याय का 39 से लेके 43 तक पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अब देखो, इसमें कहा है 2 कुकर्मी, मतलब अपराधी थे वो लोग। कुकर्मी मतलब अपन को जानते हैं अपन सब लोग कि कुकर्म क्या होता है। जो अपराधी रहते हैं ना, वो कुकर्म होते हैं। मतलब बहुत सारे पाप किए रहते हैं उन्होंने, बहुत सारे गलत काम किए रहते हैं। ऐसे लोग प्रभु यीशु के अगल बगल में 2 लटकाए गए थे। उसमें से एक प्रभु को, एक जिस तरह से अपन परमेश्वर को हमेशा कहते हैं ना, यदि तू परमेश्वर है तो मेरे जीवन में ये कार्य कर, बट ये गलत है। यदि तुम मनुष्य होकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो कि सच में वो परमेश्वर है, तो उसको जो चाहिए वो चीज डायरेक्ट मांगो। यदि उसको परखने का काम मत करो। इसमें ऐसा क्लियर कट लिखा है कि वो बोला उसमें जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उसमें से एक ने कहा मतलब और भी एक हो सकता है। एक ने कहा, उसमें क्लियर कट पहला ही लिखा नहीं कि 2 कुकर्मी थे, तो उसमें कहा है कि एक ने कहा। तो एक ने क्या कहा उसमें, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर। एक ने यीशु को, इस पर दूसरे ने उसे नहीं पहला 39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, हाँ, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। वो एकदम अच्छे मन से बात बोला ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से रहेगा ना, आखिर वो कुकर्मी है तो वो निंदा ही करने का काम करेगा। वो अच्छा बात तो बोल ही नहीं सकता है। हाँ, आगे पढ़ो। क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अभी देखो, इसमें कहा है क्या तू मसीह नहीं है। अभी वो जानता ही नहीं है कि सच में वो मसीह है क्या नहीं। वो परमेश्वर को ही बोल रहा है कि यदि तू मसीह है तो अपने आप को भी बचा और अपने आप को बचा। और इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, नहीं सॉरी, उसने कहा कि यदि तू, क्या तू मसीह नहीं
तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा, मतलब तू खुद को भी बचा और हमें भी बचा। भाई तेरा बचाने का ठेका थोड़ी लेके रखा है उसने। यदि तू आदीन होके यही बात कहेगा तो परमेश्वर जरूर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। अभी देखो दूसरा क्या कहता है उसके ऊपर, बताओ। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हाँ एक अभी देखो वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या? परमेश्वर को तू नहीं जानता है, हम तो अपने कर्मों के हिसाब से इस जगह पे दंड पा रहे हैं। क्रूस पे लटकाना मतलब कोई एकदम अच्छा खासा सजा नहीं था वो। ये नॉर्मली अभी पुलिस लोग पकड़ते हैं और जेल में ले जाके डालते हैं, वहां पे नॉर्मल लोगों को जेल में रख देते हैं, सजा बोलेगा तो जेल में रख देते हैं। बट वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे ऐसी सजा थी कि लोगों ने उनको पकड़ा और उसके बाद ऐसे क्रूस पे लटकाया, उनके हाथों में खीले ठोके गए और साथ ही साथ उनको कोड़े से मार दी गई। और कोड़े से मार देने के बाद ना उनके सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया। एकदम भयानक सजा थी वो, क्योंकि उनके बदन से पूरी तरह से लहू बहने तलक मारा गया था उनको। हाँ अभी उसमें ये बताया है कि वो उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया फिर भी ये सजा भुगत रहे। और हम दो तो ऐसे हैं कि जिसने हमने अपराध किया है उसके लिए हमको सजा दी गई है। तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। यस पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अभी देखो इसमें कहा है हम अपने काम, जो अपने कर्म है ना, जो अपन बुरे कर्म किए थे उसका हम अनुचित फल पा रहे हैं, मतलब उसका ही सही सही फल पा रहे हैं हम। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी रीति से कोई पाप नहीं किया था, वो पवित्र थे, वो पवित्र थे और वो ना इस जगत में ही आए थे कि हम सब के पापों को क्षमा करने के लिए, जबकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया। हम जानते हैं, हम पिछले जीवन में जो अन्य भगवान को मानते थे, इसमें से कोई ऐसा है कि जो कोई भगवान किसी और को जीवन दान दिया है? मैंने तो भाई आज तक देखा है हर एक भगवान जहां जहां स्थापित हो जाता है, जहां जहां प्रकट होता है, वहां पे किसी ना किसी राक्षस का उद्यम मचा रहता था। और वो उद्यम मचाने के टाइम पे वहां पे कोई तो एक परमेश्वर वहां पे रूप लेता था और वो जो भी उद्यम मचा रहा था राक्षस ना, उसको क्षमा करने के बजाय उसको उधर मार डालता था। बट प्रभु यीशु ने ऐसा कभी नहीं किया है। इसके लिए मैं तो अपने जीवन में प्रभु यीशु को सच्चा परमेश्वर मानता हूँ। इन्होंने कभी भी किसी को मारने का या किसी को छल कपट करने का कोई पाप नहीं किया था। एवं ना उन्होंने हर एक को ना हर एक अधर्म के कार्य से बचाया गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर क्या करता है क्या नहीं करता है। तो भाई हम तो इतना जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ना हमारे सारे पापों से मुक्ति दिलाता है और हमें ना एक अच्छी मार्ग पर चलाता है। हमें इस जगह पे आने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम क्रिश्चियन बन जाए, हमें क्रिश्चियन नहीं बनाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम जहां जाते हो वहां पे आपको ना आपका धर्म से बदलाव लाते हैं, मतलब तुम हिंदू धर्म से हो तुमको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा कोई नहीं। प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य के लिए आया है, जो भी कुकर्मी है उनको अपने साथ अच्छा जीवन परिवर्तन करने का मौका देने के लिए आया है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी बैठे हैं वो सब ये सब बात जानते हैं, तो अपना जीवन पूरी तरह से परिवर्तन करने का कार्य आप अपने आप से ठान लो। हाँ आगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अच्छा, सुधि लेना, सुधि लेना मतलब क्या है? हम कहते हैं ना भाई तू चर्च में जा रहा है, अभी यहाँ पे देखा जाएगा तो आज के दिन में ना बहुत सारे नए लोग हैं जिसके परिवार से एक ही बंदा आ रहा था, आज मैं देख रहा हूँ 99% उसका पूरा परिवार आया है। तो वो सब इतना ध्यान रखो कि आप
सूदी लेना मतलब क्या है? इसमें कहा गया है कि परमेश्वर तू जब अपने राज्य में आएगा तब मुझे याद रखना। जैसे आपका कोई भी बेटा जाता होगा या भाई जाता होगा या बहन जाती होगी या किसी की पत्नी जाती होगी या किसी का खाली पति जाता है, तो वो जरूर ना चर्च में जाते समय मैं ये तकलीफ में हूँ यार, तू उधर जा ही रहे ना, तो एक काम कर लेना, वहां पे जाके मेरे को याद करवा के ना पास्टर से एक बार प्रेयर करवा लो, मतलब याद दिलाना। तो परमेश्वर का कहता है कि तू अपने जब राज्य में जाएगा ना तो मुझे वहां पे याद करना। अभी डाकू ने कहीं पे ये नहीं बोला है कि मुझे क्षमा करना। डाकू ने इतना ही विश्वास किया कि जैसा अभी बहन ने पहले कहा था कि इन्हें क्षमा करना। क्या कहा था उधर लुका का 23 का 34 में, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। तो मतलब प्रभु ने इधर बोला है कि क्षमा कर, और यहाँ पे प्रभु ने वो कार्य करके दिखाया है। पढ़ेंगे आगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अभी देखो इस वचन में कहीं पे ऐसा लिखा है क्या इसने क्षमा मांगी? हालांकि इसने ना ये जाना था कि पहले ही उसी वक्त उसी क्रूस पे प्रभु यीशु ने बोला था हे पिता। तब वो कुकर्मी, दूसरा जो कुकर्मी था ना, वो जान लिया था कि ये कहीं ना कहीं तो वो, मैं तो वो उस टाइम पे था नहीं, बट उसने अपने मन में इतना तो सोचा होगा कि सच में ये कहीं ना कहीं तो ये परमेश्वर का कुछ ना कुछ तो अंश है, और उसने उसी बात पे विश्वास रखा। हालांकि उधर से कोई बचने का चांस तो था ही नहीं, उसको माफी मांगने तक का मौका था ही नहीं, क्योंकि वो आखिर क्रूस पे लटकाया गया था। उनको इतने अच्छे खासे कोड़े मारे गए थे कि उनके बदन में से लहू का कतरा ना कतरा पूरी तरह से बहा दिया गया था। अब उस टाइम पे उसको एक ही मौका मिला था कि बस परमेश्वर को इतना ही कह दूं मैं कि परमेश्वर जब भी तू अपने राज्य में जाएगा तभी सिर्फ मुझे याद रखना। हम नॉर्मल जीवन में कहते हैं दुआ में याद रखना, उसी तरह से परमेश्वर को कहा गया कि परमेश्वर तू अपने राज्य में जब जाएगा तब सिर्फ मुझे याद रखना। याद रखना जब परमेश्वर ने जाना, प्रभु यीशु मसीह ने जब जाना, तब कहा उसने कि इसने मेरे ऊपर विश्वास किया। जबकि पहला एक जन जो था वो परख रहा था, परखने से कुछ नहीं होता है। आजकल कोई भी ना अपन सीधा बोलते हैं ना, तू जब ये देगा तब मैं ये करूंगा। भाई जब वो देगा तब तू कर लेगा, वो बात की बात है, लेकिन पहला अपने को क्या करना है? परमेश्वर को पहचानना है। परमेश्वर को जब तुम पहचानोगे ना तो परमेश्वर आप सबके जीवन में एक अनोखा कार्य करेगा। जैसा इस कुकर्मी को सीधा स्वर्गीय राज मिला, सीधा यहाँ वहां उसको किधर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी हम सबके पास तो एक बड़ा मौका है, अपन उस स्थिति में तो है नहीं है, अपन अभी उस स्थिति में जाने से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो मैं चाहता हूं कि सब जन ना अपने अपने प्रायश्चित को इस जगह पे कबूल करें। अभी इससे क्या है मालूम है? अपने को शिक्षा क्या मिलती है, अपने लिए करना क्या है। तो इसके लिए अपने को इतना ही करना है कि अपने को विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, उसके सिवाय कोई और जीवन, सत्य और मार्ग का रास्ता ही नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है जो स्वर्ग की ओर ले चलता है, पिता से मिलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और अपने आप को, अपनी गलती की सारी कबूली करनी है, मतलब प्रभु के सामने अपने आप को पूरी तरह से कबूल करना है, पूरी तरह से। हम और एक जानेंगे यूहन्ना का 3 अध्याय 18 और 19 वचन। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हाँ भी देखो इसमें कहा है जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराएगा, और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। ठहरेगा तो है ही नहीं, वो ठहरा ही है, मतलब वो दोषी है ही है।
जैसा पहले कुकर्मी ने बोल दिया और उसको आजमाने की कोशिश की, वो दोषी ही था, वो अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं की, हालांकि वो परमेश्वर को परख रहा था। आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखो, इसने ना, पहले कुकर्मी ने ना परमेश्वर के पुत्र को बिल्कुल रीति से विश्वास नहीं किया था, जबकि दूसरे ने विश्वास किया तो उसका उसने अनुचित फल पाया। और आगे, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अच्छा, अभी इसमें देखो, ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई है मतलब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए थे और मनुष्य को अंधकार से निकालने के लिए आए थे। और अपन इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। विश्वास के बिना क्या होता है वो जानने के। इब्रानियों 11:6, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना ही चाहिए। यदि आप सच में यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है जानकर इस जगह पे आते तो आपको विश्वास जरूर करना है। आपको यहाँ आके बैठ के कुर्सी गर्म करके नहीं जाना है, कुर्सी तोड़ना नहीं। यहाँ आके यहाँ आना है तो आप सबको विश्वास ही करना पड़ेगा कि यही परमेश्वर है। अगर यही परमेश्वर है करके आप जानते हो तो आपके जीवन में हर एक बदलाव आना चालू हो जाएगा, जैसे मेरे जीवन में आ चुका है। और आगे लिखा है कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो विश्वास करके इस जगह पे आता है और विश्वास के चलते इस जगह पे कुर्सी पे बैठता है, और जो भी हर संडे को फास्टर प्रचार सुनाते मतलब वो कोई अपना घर का बकवास यहाँ पे नहीं सुनाते। यही बाइबल का हर एक वचन आपको विस्तार से समझा देते हैं और उसी वचन के ऊपर आपको चलना है। तभी आप ना आपके जीवन में जो चाहे वो प्रतिफल पाओगे, और ये मेरा परमेश्वर करके देता है, ये आप जान लोगे। और यूहन्ना 3 अध्याय और 13 वचन और 14 वचन। कौन पढ़ रहा है? स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। नहीं, 3 अध्याय यूहन्ना 3 का 13 और 14। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र यीशु भी ऊंचे पर चढ़ाएगा, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर भी आपने को एक ऊंचे स्थान पे पहुंचाने वाला है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं। जबकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का हर एक वर्ड जो है ना, इस बाइबल में लिखा हुआ हर एक वर्ड अपने जीवन में पूरा होने के लिए लिखा है। इसमें का हर एक पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, वो पॉइंट भी जहां पे आपको फुल स्टॉप होना है, जहां पे आपको अपने जीवन में रुकना है, वहां रुकने के लिए भी वो पॉइंट पूरा हो जाएगा। तो प्रभु ने क्लियर कट लिखा है कि मैं भी आप सबको एक ऊंचे स्थान पे पहुंचाऊंगा। और एक अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है यूहन्ना 3:36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र मीन्स यीशु मसीह, अनंत जीवन उसका ही है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है
वही अनंत जीवन पाने वाला है, क्योंकि वो पवित्र था। और दूसरी बात उसी में आगे लिखा है, परंतु जो पुत्र यीशु मसीह की नहीं मानता, अब नहीं मानने के बाद क्या होता है देखो, वह जीवन को खो देगा, वो जीवन को खो देगा। मतलब अपन सोचते हैं कि भाई पुराने भगवान में तो जी रहा था, वो जीवन नहीं, जो असली जीने का मकसद है ना आप लोग का, उस जीवन को आप खो दोगे। जो अपने जीवन में अपने को जीना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक राजा का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम भी उसी राजा के बेटे कहलाए गए हैं। और जब राजा का बेटा राजकुमार बन सकता है तो तुम हम भी ना एक राजकुमार और एक राजकुमारी की जिंदगी जीनी चाहिए। तो वो जीवन हमको जीने के लिए बोला है। जबकि हम विश्वास करेंगे तो हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम वो जीवन नहीं जी पाएंगे। अब प्रेरितों के काम 16 का 30 और 31 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, उन्हें बाहर लाकर, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? बहुत लोग बोलते हैं भाई तुम लोग जाते तो वहां पे, लेकिन उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा हमें? बहुत सारे लोग पास्टर को भी क्वेश्चन करते हैं, उद्धार पाना है मतलब क्या है, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना, मतलब तेरा घराना, मतलब जो यहाँ अभी अकेला आ रहा था, आज जो पूरे परिवार को साथ लेके आया है, उन्होंने ये बात समझनी है कि उसके चलते आप लोग घर पे थे तो भी आप उद्धार पा चुके थे, ताकि सिर्फ वो एक बंदे के चलते प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ घर का एक सदस्य चर्च में आता है उसके परिवार को छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी एक अकेले व्यक्ति को नहीं चुनता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पूरे खानदान को चुनता है और हर एक खानदान का उद्धार किए बिना वो रहेगा नहीं, उसके वचन में लिखा है और ये वचन पूरी तरह से पूरा होने वाला है। और रोमियो 10:10 में, रोमियो का 10 का 10 वचन, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मतलब धार्मिकता के लिए सिर्फ मन से विश्वास, अपन क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता के लिए हर एक मंदिर में पूजा पाठ ये वो सब करते थे अपनी मन की शांति के लिए, सिर्फ मन की शांति के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं, मुंह से अपने पापों को अंगीकार भी करो, तब जाके तुम सच्चे धार्मिक कहलाओगे। अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, ये त्योहार आए वो त्योहार आए, चलो मंदिर में जाते हैं और खाली पूजा पाठ करते हैं। क्यों? दुनियादारी सब लोग करते हैं ना, उनको तो पता चलना चाहिए कि हम भी करते हैं भाई, और हम धार्मिकता के जीवन दिखा रहे हैं खाली दुनिया को दिखाने के लिए। ये जरूरी नहीं, परमेश्वर उससे कभी खुश नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा। वो जब भी खुश होगा, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने कबूल करो कि मैं ये पाप करता हूँ, मैं ये गलत काम करता हूँ, इन सारी बातों को परमेश्वर के सामने कबूल करो और एक पूरे विश्वास के साथ ये निश्चय बांध लो कि ये परमेश्वर हमको हमारे सारे पापों से छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने पहले वचन में कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सच में मनुष्य कोई नहीं जानता है कि मैं क्या पाप कर रहा हूँ। सब अपने आप को पवित्र समझते हैं, सब अपने आप को पुण्यवान समझते हैं। ये कोई भी नहीं है, इसमें से बैठा हुआ कोई भी नहीं है, अब मैं भी नहीं हूँ। तो इसके लिए ये ध्यान रखो, अपने आप को सुधारने के लिए हर एक छोटा से छोटा पाप भी ना उस परमेश्वर के सामने जब प्रेयर के लिए बैठोगे ना, तब कबूल करो कि हे पिता, ये गलती मेरे हाथ से हुई है, ये पाप मेरे से हुआ है, मुझे क्षमा कर, आगे से इस रास्ते पे मैं ना जाऊं, ऐसा तू मुझे सद्बुद्धि दे।
ऐसा अपने आप को कबूल करो और सारे पाप मुंह से उगल दो। परमेश्वर तो जानता है कि तुमने क्या पाप किए, लेकिन तुम मुंह से कबूल करो कि मैंने ये पाप किए। और यूहन्ना पहला अध्याय में 9 का 10 में लिखा है, अपने पापों को मान ले तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो वो सब झूठ है और उसका वचन हम में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही कहा था कि अपने आप को अपन जितना भी पवित्र समझे, ये सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता है। कोई ऐसा नहीं है। कई रास्ते में जाते जाते कहीं ना कहीं इधर उधर कम से कम आंखों से देखता है, वो भी पाप है। पाप करना मतलब चोरी करना, किसी का मर्डर करना, ये सब पाप नहीं है। पाप ये है कि रास्ते में चलते चलते किसी को गलत नजर से देखना भी पाप है। किसी की गलत बात सुनना भी पाप है और गलत बात सुनकर किसी और को गलत बात बोलना भी पाप है। तो हर एक चीज पाप में ही कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए अपना सारा पाप कबूल करना है अपने को। जिस तरह से पहले डाकू ने प्रभु यीशु के ऊपर जैसा आजमाने का कोशिश किया, लेकिन दूसरे डाकू ने सीधा सीधा प्रभु यीशु को यीशु जाना और उसने वहां पे कोई क्षमा वगैरह नहीं मांगी थी। सीधा सीधा बोला था कि हाँ सच में ये परमेश्वर है ना, तो मैं इससे सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई मुझे स्वर्ग में याद ही कर बस। और उसी रीति से वो अपने सारे पापों से मुक्त भी हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा उसको स्वर्ग का रास्ते में लेके गया। स्वर्ग के रास्ते में नहीं बल्कि स्वर्ग में ही प्रवेश करवा दिया। तो हम सब भी यहाँ पे इसी के लिए आए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि यहाँ पे भूखा मर रहा है घर पे, वो अपना काम कर रहा है, पेट भर रहा है। लेकिन यहाँ पे आने का मकसद यही है कि अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र बना ले और एक सही दिशा पे चले जैसा वचन में कहा है, और यही मार्ग पे चलकर अपने आप को पूरी तरह से पवित्र बना के एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे, नहीं कि नरक में जाने का काम। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना पाप किया है रे तू नरक में जाएगा। अपने को नरक में नहीं जाना है, अपने को सीधा सीधा स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है। और स्वर्गीय राज्य में जब जाएंगे ना, तब आप पहचानोगे कि सच में ये परमेश्वर है। इसके लिए आप लोग कितना भी इधर विश्वास करें ना करें, लेकिन यही एक मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अपन स्वर्ग में जा सकते हैं। और अपने पापों से उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग राज्य में सहभागी होने के लिए अपने आप को पूरी तरह से पवित्र बनाने का आज ही इसी वक्त इसी वचन के लिए अपन प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे, ताकि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे चोर को, हालांकि वो भी गुनहगार था, उसको सीधा स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करवाया, उसी रीति से यहाँ पे बैठे हुआ हर एक भाई और बहन और माता और पिता हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। यही प्रभु यीशु मसीह के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।